ओम शांति। 14 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। अभी प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना औरों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने की सेवा करेंगे, आप समान बनाएंगे, उतना अपना भी ऊंच पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसे नहीं कि कहीं पुरुषार्थ करके भी फेल हो गए, नहीं, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई काम ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक बाप को नहीं जाना है, जो बेचारी अज्ञान में हैं, बाबा की आत्माएं, बाबा के बच्चे, तो उनके लिए बाबा कहते कि ये है बच्चों की प्रार्थना। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा, शिव बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। उस पुण्य की दुनिया में सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। सुख की दुनिया है ना, तो दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुख धाम में, फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुख धाम था। अमेरिका या कोई और देश सुख धाम नहीं था, भारत ही सुख धाम था और भारत ही आदि खंड है, प्राचीन देश है, भारत ही सुख धाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। एक ही भगवान भगवती कौन थे? लक्ष्मी नारायण। तो एक ही भगवान, छोटे देवी देवता, इनका राज्य था। और गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे, अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं कि अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथिनी का राज्य था। पारसनाथ नारायण और पारसनाथिनी लक्ष्मी, तो पारसनाथ और पारसनाथिनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाती हैं कि मेरा भी यहाँ ही जन्म है। शिव बाबा का जन्म माना, शिव बाबा का अवतरण भी कलयुग के अंत में भारत में ही होता है, क्योंकि बाबा को भारत को ही श्रेष्ठाचारी फिर से बनाना है, तो बाबा का अवतरण भी भारत में ही होता है। तो बाबा बैठ समझाती हैं कि मेरा जन्म भी यहाँ है, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानती हो कि हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि पहले ये पूछो कि गॉड फादर को जानते हैं? गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे कि फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं?
पिता तो हो ही गया, शिववंशी तो सभी आत्माएं, शिव बाबा की बच्ची तो सभी आत्माएं, पूरा विश्व ही बाबा का बच्चा है, तो सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वे इमॉर्टल ठहरा, आत्माएं भी इमॉर्टल हैं। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे, उसमें आत्माएं कहेंगे। तो आत्माओं में कुमार कुमारीपना नहीं होता है, आत्मा न मेल है न फीमेल है, आत्मा में कोई कुमार कुमारीपना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है तो उस समय आपस में भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिववंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, शिव बाबा जो है ना वो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और जब बाबा हमको सत्युग में भेज देते हैं, फिर बाबा अपना परम धाम में विश्राम करने बैठ जाते हैं। फिर बाबा साक्षी होकर के हमारा पूरा कलयुग के अंत तक का खेल देखते हैं। फिर कलयुग के अंत में बाबा आकर के फिर से 5000 वर्ष बाद हम बिछड़े हुए बच्चों से मिलते हैं और हमारी फिर से सदगति करते हैं। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? बाप कहती हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो कि परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। अब भला उसको बुलाते हो कि हे पतित पावनाओ, फिर एक तरफ कहते हो कि वो सर्वव्यापी है। अच्छा, अगर ये माने कि वो सर्वव्यापी है तो फिर उसको बुलाते क्यों हो? तो ये दोनों बात अपने आप में गलत ही है, ये है ही गलत बात है ना। ये जो सर्वव्यापी की बात है ये गलत बात है। बाबा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। बाबा का रहने का स्थान एक ही परम धाम है और बाबा कलयुग के अंत में ही आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो सर्वव्यापी की बात हो न सके। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया है। कुत्ते जिसको श्वान कहते हैं संस्कृत में, और बिल्ली को भी बोलते हैं, तो एक कोई वर्ड है तो वो बोलते हैं, तो उसमें पत्थर ठिक्कर में सबको परमात्मा को ठोक दिया है। वे बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो, वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा, उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर अंत समय में धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में सत्युग में बाबा कहते कि तुम माना हम बच्चे कितने सुखी थे, हमारे पास था धन था, हम एकदम सुखी थे, सुख शांति संपन्न वो दुनिया थी। कृष्ण की बाबा ने प्रदर्शनी के लिए फोटो भी बनवाई है ना, कि एक तरफ नर्क को लात लगाते और एक तरफ हाथ पर वहिष्ठ स्वर्ग हथेली पर लिया हुआ है और नर्क को लात लगाते हैं। तो वो ऐसी सत्युगी दुनिया है, ऐसी सुंदर सत्युगी दुनिया है जहाँ पर हर चीज सोने की थी, सोने जवाहरों के महल थे, और रात में जो लाइट होती है ना वो हीरो से ही लाइट होती थी। तो इतनी संपन्न दुनिया थी, हम इतने सुखी थे कि बात नहीं पूछो। और रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनाइस्टी, ये है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? बाबा पूछते अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है शिव बाबा। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है, ऐसे भी कसम उठवाते हैं, झूठी कसम।
ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। हाजिरा हजूर मतलब इस समय हम बच्चों के सामने बाबा हाजिर है। तो इस समय बाबा हाजिरा हजूर है। हम आंखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ा है कि परम पिता परमात्मा इस शरीर ब्रह्मा तन में आया हुआ है। हम जानते पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए क्या बना रहे हैं? त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को ये चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो क्या बनते हो? देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। भले तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र दे नहीं सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजयमाला में बनते हो। विष्णु की विजयमाला के दानी बनते हो। अब बाबा कहते कि रुद्र माला और फिर है विष्णु की माला। रुद्र माना संस्कृत में शिव को रुद्र कहते हैं, तो रुद्र माला है निराकारी और वह जब साकार में राज्य करती हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तो माना हम बाबा के बच्चे अभी ही जानते हैं और गाते भी हैं। पतित पावन आओ तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप शिव बाबा है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा फिर शिव बाबा। वे है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की कोई बातें हैं। ये बड़ी समझने की कैसी बातें हैं? ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। पहले ये बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? शिव मिलता, शिव जयंती तो मनाते हैं ना। निराकार परम पिता की महिमा बड़ी भारी है। बड़ी भारी और जबरदस्त महिमा है शिव बाबा की। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। जैसे कोई ने एक डिग्री उठाई और जैसे मानो किसी ने PhD की डिग्री उठाई और वो उस एग्जाम में पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 पास हुआ या डिस्टिंक्शन में पास हुआ, तो वो फिर उस डिग्री को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा कहते कि जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको कैसा अहिंसक बनना है? डबल अहिंसक बनना है। भगवान वाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। शिव बाबा खुद को कहते कि हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो। द्वापर युग से 63 जन्म हम विषय सागर नर्क की दुनिया में रहे हैं। अब हम तुमको क्षीर सागर स्वर्ग में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़े समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो योगी भी बन सकेंगे। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं। सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो। 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करो। पूरा पुरुषार्थ करो।
मुझे याद करो और औरों को भी याद करो, है ना। औरों को भी आप समान बनाओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो, ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। बाबा ने हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी, सत्य प्रेम बहन जी, जो कि साकार पालना लिए हुए हैं आदि रत्न देहरादून के, बाबा ने उनको आज याद किया। बाबा कहते कि अब देखो, ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, ये कैसे बनी? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया और साकार में भी उनके चलन से ही हर कोई सीख जाता था। मैंने भी प्रेम बहन जी से मुलाकात की है और उनसे पालना ली है और हम भी उनके सेंटर के हैं देहरादून के। और उनके स्वभाव से ही ऐसा लगता था कि एक अंदर में होता था कि हम भी ये अच्छी चीज धारण करें, गुण धारण करें। उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, उनके स्वभाव को देखकर ही लोग सोचते थे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। वो गुणों का दान करने में नंबर 1 थी। अभी बाबा कहते कि ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना, 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है कि बाबा को याद कर उनको कहो कि बाबा, ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का आप ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है, ये भी बाबा को याद करने की एक युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा, इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला सच्चा सच्चा रहम दिल तो एक ही बाबा है। रहम सारे जितने कहते हम रहम करते हैं, उन सबसे भी बड़ा ते बड़ा रहम दिल शिव बाबा है। तो सबसे बड़े ते बड़ा रहम दिल बाबा है। हे भगवान, इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। पवित्रता में भी एवर प्योर जो है ना, वो शिव बाबा ही रह सकता है, क्योंकि शिव बाबा कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो शिव बाबा एवर प्योर हैं। प्यार में भी फुल है, प्यार के सागर हैं बाबा। शिव बाबा सर्व गुणों में सागर हैं। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसको भी दुख नहीं देना है। किसको दुख देना भी एक तरह की हिंसा है, तो किसको भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में, वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? हम राजगद्दी तख्त नशीन बने ना, सजा नशीन क्यों बनने का है? तो पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते ना, राम राम कहो, अंदर से भी कहते हैं। पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक की पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना। अंत में किसी नुक्कड़ नाटक या किसी के अंत में शिक्षा दी जाती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे कहते हैं, शिक्षा दी जाती है। जो स्टोरी टेलर होते हैं ना नुक्कड़ नाटक में, वो अंत में बताता है कि इस नाटक से उनको क्या शिक्षा मिलती है।
हाँ, स्टोरी नरेटर जो होता है वो बताता है। तो बाबा उसी का एग्जाम्पल देते कि ड्रामा के अंत में भी, हाँ बाबा इसलिए कहते नाटक के पिछाड़ी में भी वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में वाह वाह होती है, ताली बजती है, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वे तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना, ये तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने ना है खेल कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। ये सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद मेरे सारे विश्व को शांति का दान देना है। अभी वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघन विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघन विनाशक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, विघन विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघन खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति में हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों को ही यादगार अचल घर, बच्चों का ही यादगार अचल घर है। अभी स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मातेश्वरी जी कहते, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वे समझते हैं कि हमने ज्ञान के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे वो लोग समझते हैं। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि इसे करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे, ये तो जो भी करते आए हो वे करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ नहीं या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बनी है तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उसे करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए,
फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मातेश्वरी जी कहती, भले इतने संत महात्माएं हैं, लेकिन जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है, तब तक वो अकर्म नहीं हो सकते, न वे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, तो उन्हों को ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे, चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इसी जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें किसके द्वारा मिलती है? ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर शिव बाबा द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति।